ओके, सो इस वीडियो में बेसिकली हमने देखेंगे कि अपनी होम पे यानी कि डैशबोर्ड पे हम जो है अपने जितने भी यूज़र्स हैं ऐप के अंदर उसको हम लिस्ट करवाएंगे। सिर्फ वो यूज़र्स लिस्ट होंगे जो करंट यूज़र के अलावा हैं। ओके, सो लेकिन उससे पहले हम एक काम ये करते हैं कि हमें अपना जो स्टार्टअप व्यू मॉडल है, एक हमारा जो जिसमें यहाँ पे हम बाद में फिर स्प्लैश स्क्रीन वगैरह बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ एक लोडर चला और एक टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टार्टअप लॉजिक पहले से लिखी हुई है कि अगर लॉग्ड इन हो तो होम व्यू पे आए और लॉग्ड इन ना हो तो लॉग इन व्यू पे आए। तो यहाँ पे जो इज लॉग्ड इन है इस पे हम जो है अपनी एक सर्विस कॉल फायरबेस ऑथेंटिकेशन में एक सर्विस बना लेते हैं जो कि चेक करेगा इधर कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं, और इस सर्विस को फिर हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे उस सर्विस को फायरबेस ऑथेंटिकेशन की जो सर्विस है उसको यहाँ पे लोकेट करवा लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपनी इस यूज़र लॉग्ड इन की जो सर्विस है उसको बनाएंगे ताकि जब भी वो लॉग्ड इन हो जाए तो वो चेक करे ऑथेंटिकेशन सर्विस। ओके, सो यहाँ पे अब हम अपना जो है यहाँ पे अब एक मेथड बना लेते हैं जो कि जिसको फिर हम यहाँ पे कॉल करेंगे। सो फायरबेस ऑथेंटिकेशन सर्विस के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम एक न्यू मेथड बना लेते हैं। ये फंक्शन बेसिकली एक फीचर होगा और इसका नाम रखते हैं इज यूज़र लॉग्ड इन, और हमें बेसिकली जो है बूलियन रिटर्न करेगा। और ये फंक्शन बेसिकली होगा सिंक, इसको यहाँ लिख लेते हैं सिंक। और यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे ये कि अपना यूज़र जो है इसको हम एक वेरिएबल में सेव करवा लेंगे और चेक करेंगे कि ऑथ डॉट करंट यूज़र, अगर जो है करंट यूज़र अगर होगा तो हमें जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, करंट यूज़र बेसिकली रिटर्न कर देगा हमें फायरबेस का यूज़र अगर वो एग्जिस्ट करता होगा। तो अगर मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि अगर यूज़र जो है नल नहीं है, इसका मतलब है कि ये है कि यूज़र हमें मिल चुका है। सो हम करेंगे ये कि जो हमारा एक और फंक्शन है जो कि हमने पहले बनाया था पॉपुलेट यूज़र का, सो करेगा ये कि करंट यूज़र को इक्वल कर देगा हमारा जो करंट यूज़र का जो ग्लोबल वेरिएबल जो हम पूरे ऐप में यूज़ कर रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, उसको उसके बराबर कर देगा इस फंक्शन के तहत। यहाँ पे हम इसको यूज़र पास करवा देंगे सिंपल, और ये वो काम कर देगा। ओके, सो अब हमें करना ये है कि इस फंक्शन को जो है बेसिकली हमें कॉल करना है। ओके, ये यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, देख लेते हैं क्या मसला है। ओके, ये बेसिकली फंक्शन नहीं है तो उस तरीके से इन्वोक नहीं हो सकता। ओके, और यहाँ पे हम इसको सिंपल करवा देंगे रिटर्न, अगर इन केस यूज़र नहीं होता तो यूज़र नॉट इक्वल्स टू नल। ओके, और अब इस फंक्शन को यहाँ पे हम अपने स्टार्टअप व्यू मॉडल में सर्विस हमने बना ली है यहाँ पे, और इस सर्विस को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इज लॉग्ड इन। और ये जो है आई थिंक एसिंक अवेट एसिंक होगा, या ये होगा बेसिकली एसिंक, और यहाँ पे ये हमें फ्यूचर रिटर्न करेगा, और यहाँ पे इसको हम करवा लेते हैं अवेट। सो अगर इन केस अगर वो लॉग्ड इन होगा तो वो होम व्यू पे आ जाएगा, वरना फिर वो लॉगिन व्यू पे आ जाएगा। तो इस चीज़ को सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं ये है कि यहाँ पे साइन अप व्यू की जगह जो इनिशियल राउट है हमारा उसको कर देते हैं स्टार्टअप व्यू, और अब इसको जो है हार्ड रिफ्रेश करते हैं और अपने पास फिर चेक करते हैं इसको कि सब कुछ ओके है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये जो है डायरेक्ट होम व्यू पे आ गया है। अगर इसको दोबारा से हार्ड रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास सबसे पहले स्टार्टअप व्यू आएगा, और उसके बाद जब वो फिर चेक कर लेगा तो उसके बाद फिर हमारे पास जो है होम व्यू आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि यूज़र जो है हमारे पास करंटली लॉग्ड इन हुआ हुआ है। और यहाँ पे भी हमें जो है नेविगेट नहीं करवाना, यहाँ पे भी हमें रिप्लेस करवाना है, क्योंकि अगर मैं ऐसे बैक जाऊँगा तो दोबारा से इसी स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं करवा देता हूँ उसको रिप्लेस। ओके, इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं और दोबारा से इसको रन करते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे होम व्यू आ गया है विद ड्रॉवर एंड करंट यूज़र। ओके, सो अब हम आप करेंगे ये
कि अब हम यहाँ पे जो होम है अपने यहाँ पे इसको यूज़र को लिस्ट करवाएंगे सबसे पहले। ओके, सो सबसे पहले हम ये करते ये हैं कि हम आ जाते हैं होम व्यू पे, और यहाँ पे हम दोबारा से एक स्मार्ट विजेट बनाएंगे यूज़र लिस्ट की, ताकि उस यूज़र को हम यहाँ पे सिंपली लिस्ट करवा सकें। सो हम आ जाते हैं यहाँ पे विजेट्स के अंदर, और यहाँ पे हम एक स्मार्ट विजेट बनाते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं यूज़र्स लिस्ट के। यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं यूज़र्स लिस्ट डॉट, और फिर इसी का जो है हम व्यू मॉडल बनाएंगे, लिस्ट व्यू मॉडल डॉट। ओके, सबसे पहले हम जो है क्लास बना लेते हैं यूज़र्स लिस्ट व्यू मॉडल, जो कि एक्सटेंड होगा बेस व्यू मॉडल्स। ओके, और यहाँ पे हम एक सिंपली स्टेटलेस विजेट बना लेते हैं, जो कि होगा यूज़र्स लिस्ट, और ये जो होगा विजेट बेसिकली होगा ये डायरेक्ट रिटर्न होगा, इस तरीके से नहीं होगा, वो होगा व्यू मॉडल बिल्डर के तहत, जो कि होगा रिएक्टिव। और इसमें हम करेंगे सबसे पहले व्यू मॉडल को यहाँ पे जो है हम इंजेक्ट करवाएंगे, देन अब इसको यहाँ पे हम व्यू मॉडल को जो है यहाँ पे दोबारा से कॉल करवा देते हैं यूजर्स लिस्ट व्यू मॉडल को। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मॉडल और चाइल्ड 3 चीज़ें लेता है, और यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे अपनी यूआई। ओके, और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं सिंपल, यहाँ पे फिलहाल एक टेक्स्ट करवा देते हैं रिटर्न यूजर्स लिस्ट, और इस विजेट को हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉल अपने पास होम पे। ओके, यहाँ पे सिंपली हमें सिर्फ इसको कॉलम में इस कॉलम को हटा देते हैं, और यहाँ पे सिंपली करवा देते हैं यूजर्स लिस्ट को कॉल। ओके, सो फार अब तक हमने जो है ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं यूजर्स लिस्ट की। अब यहाँ पे हम आते हैं यूजर्स लिस्ट को सबसे पहले बनाने के लिए हम सबसे पहले एक सर्विस बना लेते हैं फायर स्टोर के अंदर, जो कि हमारी जो यूजर्स जितने भी हैं उनको फैच करके लाएगा। ओके, सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि होगा फ्यूचर, और हमें वो आखिर में जो है लिस्ट रिटर्न करेगा यूज़र मॉडल की। सो यहाँ पे कर लेते हैं लिस्ट ऑफ यूज़र मॉडल, यूज़र मॉडल। ओके, सो अब जो है हम यहाँ पे फंक्शन का नाम रख सकते हैं गेट ऑल यूजर्स वंस, और ये फंक्शन होगा बेसिकली एसिंक। ओके, अब हम करते ये हैं कि फायरबेस का जो सबसे पहले हमारे पास यूजर्स कलेक्शन तो है, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट का स्नैपशॉट मंगवा लेते हैं, जो होगा वार डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, ये होगा बेसिकली इस तरीके से। इसका नाम रख लेते हैं डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, और वो होगा बेसिकली यूज़र कलेक्शन का जो रेफरेंस है, इसके अंदर से हम जो है इसमें जितने भी इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम निकालेंगे, सारे जितने भी इसके डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट। ओके, सो ये बेसिकली होगा, सबसे पहले तो ये डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट का हटा देते हैं, और ये इसको सिंपल वेरिएबल बना लेते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास गेट डॉक्यूमेंट्स का फंक्शन है जो कि डेप्रिकेट हो गया है, और वो डेप्रिकेट हुआ है गेट से, इन फेवर ऑफ गेट। ओके, तो यहाँ पे सिंपल कर लेते हैं गेट। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, और वो जो हमें डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं यूज़र डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। ओके, सो अब हम इसमें करते ये हैं कि हमें सबसे पहले तो यहाँ पे सारे यूज़र्स आ जाएंगे, लेकिन हमें सारे यूज़र्स को शो नहीं करवाना, हमें लिस्ट में वो यूज़र शो करवाने हैं जो करंट यूज़र के अलावा हो, क्योंकि हम चैट जो करेंगे वो करंट यूज़र के साथ तो नहीं करेंगे, बल्कि करंट यूज़र दूसरे यूज़र्स के साथ जो है चैटिंग करेगा। सो यहाँ पे हम सबसे पहले एक चेक लगा लेते हैं कि इफ़ यूज़र जो डॉक्यूमेंट है, यूज़र डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट्स जितने भी होंगे
ओके, बेसिकली सबसे पहले होगा अवेट। तो जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आइदर एम्प्टी तो नहीं है, जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे डॉक्स इज़ नॉट एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं है सो हमें जो है इसमें एक मैपिंग करवानी है और इसमें वो आइटम्स लिस्ट करके लानी है जो कि करंट यूज़र के अलावा जितने भी यूज़र्स हों। ओके, सो यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़र डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट डॉक्स डॉट मैप। मैप बेसिकली जो है इस पूरे आइटम को जो है मैप करेगा और इसमें जो भी हमारी कंडीशंस हैं इसको हम जो है यहाँ पे आइटरेट करवा सकते हैं। सो सबसे पहले जो हमारा जो डाटा है वो होगा बेसिकली जेसन में आ रहा होगा। सो इस जेसन को जो है हमें एक यूज़र मॉडल ऑब्जेक्ट में चेंज करवाना है, जो कि हम करवा सकते हैं यूज़र मॉडल डॉट फ्रॉम मैप। यहाँ से हम इसको सिंपली यहाँ पे यूज़र भेज देंगे जो कि डाटा होगा हमारा जेसन में, और उसको हम सिंपली जो है यूज़र मॉडल के ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे यूज़र डॉट डाटा। ओके, और यहाँ पे सिंपली हम एक और काम ये करेंगे कि हमें अब कंडीशन लगानी है कि यूज़र के अलावा जितने भी करंट यूज़र के अलावा जितने भी यूज़र्स हैं वो सिर्फ गेट करके लाए। सो यहाँ पे हम कर रख लेते हैं वेयर, और यहाँ पे हमें वो कंडीशन लगानी है कि वेयर यूज़र जो है बराबर ना हो करंट यूज़र के, यूज़र नॉट इक्वल्स टू यूज़र डॉट आई डी नॉट इक्वल्स टू करंट यूज़र आई डी। अब करंट यूज़र आई डी हमें कहाँ से मिलेगी? अब इसके दो ऑप्शन हैं, या तो अब जहाँ हम ये सर्विस कॉल करेंगे ये गेट यूज़र वंस की, तो वहाँ पे हम पैरामीटर में पास करवा दें करंट यूज़र की आईडी। सो इससे होगा ये कि हम वहाँ से जब इसको पास करवाएंगे तो यहाँ पे इसको मिल जाएगी और यहाँ पे जो है ये चेक लगा लेगा। या फिर हम फायर स्टोर की सर्विस यहाँ पे कॉल करें, लोकेट करें, और उस फायर स्टोर की सर्विस में जो है हमारे पास करंट यूज़र है वहाँ से हम उसकी जो है आईडी पकड़ लें। सो सही तरीका मुझे लगता है कि हम यहाँ पे सर्विस कॉल कर लें, क्योंकि सर्विस है जब बनी हुई उसको ही हम कॉल करें, ना कि हम वेरिएबल पास थ्रू करवाते रहें। ओके, सो यहाँ पे मैं जो है सर्विस को लोकेट कर लेता हूँ, फायरबेस और सर्विस को, और यहाँ फायरबेस और सर्विस को मैं लोकेट करवा लेता हूँ। और यहाँ पे जो करंट यूज़र है मेरे पास उसको मैं यहाँ पे करंट यूज़र की जो आईडी है वो यहाँ पे मैं डॉट करंट यूज़र डॉट आईडी। सो अब यहाँ पे हुआ ये कि ओके, अच्छा सबसे पहले वेयर जो है आइटरेबल रिटर्न करेगा, सो हमें आइटरेबल रिटर्न नहीं करवाना, हमें डॉट टू लिस्ट में इसको कन्वर्ट करके भेजना है। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पे हो ये रहा है कि यूज़र डॉक्यूमेंट्स के जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स आ गए उसको सबसे पहले हमने मैप करवाया ताकि वो एक ऑब्जेक्ट बन जाए सिंपल, जिसको हमने यूज़र मॉडल डॉट फ्रॉम मैप का जब हमने फंक्शन फैक्ट्री मेथड बनाया था उसके ज़रिए। उसके बाद हमने फिर वेयर का एक मेथड लगाया जो कि वो चीज़ें आइटरेट करके लाएगा कि अगर यूज़र डॉट आई डी जितने भी यूज़र आई डी हैं वो बराबर ना हो करंट यूज़र के, तो वो यूज़र उठा के लाने जो कि करंट यूज़र नहीं है उस दौरान, और उसको जो है फिर हमने दोबारा से लिस्ट में कन्वर्ट करवा दिया। तो ये सिंपल एक जो है हमारे पास सारे यूज़र्स गेट करके ले आएगा। ओके, इन सबको जो है बेसिकली ट्राई कैच में डाल देते हैं ताकि बाद में फिर हमें अगर एरर हैंडलिंग करनी हो तो वो भी हम ईजिली कर सकें। सो ये जितनी भी चीज़ है ये आ जाएगी ट्राई के अंदर, और कैच में जो है ये सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास ट्राई कैच में हमने इसको डाल दिया है। ओके, अब हम आते हैं अपनी यूज़र्स की लिस्ट में, और यहाँ पे जो हमारे पास स्मार्ट विजेट हमारे पास बनी हुई है यहाँ पे इसमें आते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है लिस्ट यूज़र्स की जो लिस्ट है वो बेसिकली आएगी फीचर से, ठीक है, यानी कि फीचर में और भी डाटा आ सकता है यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो उस चीज़ को गेट करने के लिए हमें सबसे पहले करना ये होगा कि हमारे जो भी यूज़र्स का लिस्ट व्यू मॉडल है इसको हमें जो है फीचर व्यू मॉडल में इसको जो है कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, जो कि हमें जिसको हमें बताना होगा कि वो हमें बेसिकली क्या रिटर्न, ये फ्यूचर आखिर में क्या रिटर्न करने वाला है। सो हम इसको यहाँ पे बताएंगे लिस्ट ऑफ यूज़र मॉडल यहाँ पे हमें रिटर्न होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ओवरराइड मेथड्स हमें जो है लिखने पड़ेंगे इसके यूज़र लिस्ट व्यू मॉडल के, जो कि फ्यूचर व्यू मॉडल जो है समझ रहा है किसको मिलेंगे। सो सबसे पहले जो है फ्यूचर व्यू मॉडल में हमें मिलेंगे जो फंक्शन ज़रूरी होता है लिखना, वो होता है फ्यूचर टू रन।
यानी कि ये फ्यूचर जो है, कौन सा फ्यूचर जो है बेसिकली आखिर में रन होने वाला है। सो हमने जो वो फ्यूचर बना के रखा है वो फ्यूचर हम बेसिकली यहाँ पे रन करेंगे इसको। फ्यूचर व्यू मॉडल मैंने इसलिए बनाया, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास फ्यूचर में यूज़र्स की लिस्ट और बढ़ सकती है और डाटा आ सकता है। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमने फ्यूचर व्यू मॉडल बनाया है कि फ्यूचर में जो है हमारे पास और भी डाटा आ सकता है, तो वो डाटा भी हमारे पास गेट हो जाए। ओके, सो यहाँ पे अब हम करते ये हैं कि सबसे पहले जो है फायर स्टोर ऑथेंटिकेशन की जो फायर स्टोर की जो सर्विस है उसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, और ताकि हम जो है अपना वो फायर स्टोर का यूज़र लिस्ट का जो मेथड है इसको हम जो है यहाँ पे कॉल कर सकें। ओके, सो यहाँ पे जो है अब फायर स्टोर की सर्विस मैंने यहाँ पे गेट करवा ली है, और यहाँ पे अब जो है फ्यूचर टू रन को यहाँ पे हमें एक मेथड देना होगा। सो इस मेथड को हम अलग रखते हैं थोड़ा, फ्यूचर जो कि हमें रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ यूज़र मॉडल। देन अब यहाँ पे हमें जो है इसको यूज़र्स, इसको जो है हम फंक्शन का नाम दे देते हैं, ये बेसिकली एसिंग फंक्शन होगा, और यहाँ पे हम इसको अवेट करवा लेते हैं जो कि होगा फायर स्टोर सर्विस ओके। सो यहाँ पे हम इसको जो है रिटर्न करवा लेते हैं डायरेक्ट फायर स्टोर सर्विस डॉट गेट यूजर्स वंस। ये जो है बेसिकली हमें डायरेक्ट जो है फीचर में जो है लिस्ट यूज़र मॉडल हमें रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। देन अभी इस फ्यूचर को बेसिकली हमें यहाँ से जो है रिटर्न करवाना होगा, रिटर्न यूजर्स, दैट्स इट। ओके, सो अब हमारा जो ये फ्यूचर जो है बेसिकली ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, वो ऐसे कि हमारे पास ये फ्यूचर व्यू मॉडल है जिसमें हमेशा एक फ्यूचर रन होता है जो कि होता है फ्यूचर टू रन। ये फ्यूचर हमारे पास हमेशा रन हो रहा होता है, और इसके ज़रिए हम जो है अपना फ्यूचर जो भी है रन करवा सकते हैं। ओके, सो अब इसको जो है हम आते हैं अपने यूज़र लिस्ट पे, और यहाँ पे हम अपनी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं यूआई, जो कि मैं प्री बिल्ट यूआई जो है यहाँ पे क्रिएट करूँगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो है यूआई को पहले से जो है बिल्ड कर लिया है यूज़र लिस्ट के लिए, जो कि ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, और ये जो है मॉडल बेसिकली मेरे पास होगा नॉन रिएक्टिव, क्योंकि इसमें कोई ऐसा रिएक्टिव काम हो नहीं रहा। देन यहाँ पे मैंने एक लिस्ट व्यू सेपरेटेड बिल्डर बनाया है, जिसका सेपरेटर मैंने सिंपल एक डिवाइडर रखा है, और यहाँ पे आइटम काउंट में जो है यूजर्स डॉट लेंथ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे भी एरर आ रहा है, वो मैं बताता हूँ कि क्यों आ रहा है। आइटम बिल्डर में सिंपल एक लिस्ट स्टाइल है, जिसमें सर्कल अवतार लगा हुआ है, और उसका चाइल्ड है जो भी यूज़र का नाम है उसका सबसे पहला जो है किस क्या कहते हैं इसको, सबसे पहला जो इसका नाम का जो वर्ड होता है वो, जैसे अगर हमजा है तो एच, अली है तो ए, ऐसा। और सिंपल एक आइकन बटन लगा हुआ है जो कि एरो फॉरवर्ड का आइकन लगा हुआ है, जिसको प्रेस करेंगे तो हम उस बंदे की चैट स्क्रीन पर चले जा सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल टाइटल है जो कि इसका नाम है, और सब टाइटल में मैंने इसकी ईमेल रखी है सिंपल। ओके, सो अब यहाँ पे हमें करना ये है कि यूज़र्स वगैरह में यहाँ पे एरर आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों। अच्छा, सबसे पहले ये मैं आपको बता दूँ कि जो लिस्ट व्यू मॉडल में जो फ्यूचर लिस्ट मॉडल बनाया है, इसमें जो भी अब डाटा हमने जो है सारा यहाँ पे वो कर लिया है, फ्यूचर रन हो रहा है और डाटा हमारे पास यहाँ पे समझे आ गया है, सही है। सब अब वो डाटा हमें यहाँ कैसे मिलेगा, वो बेसिकली हमें मिलेगा मॉडल के ही ऑब्जेक्ट से, मॉडल डॉट डाटा करके। मॉडल डॉट डाटा हमें बेसिकली जो है क्या रिटर्न कर रहा है, वो हमें वही चीज़ रिटर्न कर रहा है जो हमने उसको बताई है, जो कि है फ्यूचर लिस्ट ऑफ यूज़र मॉडल। ठीक है, यानी कि हमने उसको बता दिया कि फ्यूचर में आपके पास लिस्ट ऑफ यूज़र मॉडल आएगा। वो कहाँ से आएगा, जब ये फ्यूचर रन हो जाएगा, जो कि इस फंक्शन को रन करेगा, वो फंक्शन हमें यही जो है फायरबेस की सर्विस से हमने इसको मंगवा लिया है। तो मॉडल डॉट डाटा में आपके पास सारा जो है डाटा यहाँ पे आ गया है, यानी कि सारे यूजर्स यहाँ पे आपके पास आ गए हैं मॉडल डॉट डाटा में, और यहीं से जो है हमें अब इसको मॉडल डॉट, यहाँ से हमें इसको करना है डाटा, और यहाँ से इसको जो है नाम वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसको मॉडल डॉट डाटा ही कर देते हैं, यूज़र को हटा देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास यूज़र नेम, और यहाँ पे हमारे पास सेम चीज़ यहीं पे भी आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे ईमेल नेम और सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं। सो इसको दोबारा से रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास यूज़र्स की सारी लिस्ट आ रही है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो है यूज़र्स की लिस्ट शो हो गई है, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इनिशियली जो है डाटा हमारे पास नल आएगा, क्योंकि वो लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैं मॉडल डाटा अगर नल है तो हमें एक सिंपल लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा दे, और वरना अगर डाटा अगर आ जाता है तो हमें सिंपल यहाँ पे लिस्ट शो करवा दे।
और ये मॉडल जो है व्यू हमारे पर रिएक्टिव होगा, क्योंकि वो जैसे डाटा आ जाएगा यानी कि इसका मतलब कोई चेंज आया है इसमें, तो वो मॉडल जो है हमें जो है इसका सारा यूआई शो कर रहा है। इसको दोबारा से हार्ड रिफ्रेश करते हैं और दोबारा से इसको जो है सारे चेंजेस देखते हैं कि किस तरीके से यूज़र मॉडल हमारे पास शो होगा। सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आई और हमारे पास जैसे वो होम व्यू पे आएगा एक लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर चलेगा और सिंपली हमारे पास यहाँ पे यूज़र सारे आ जाएंगे। ठीक है, ओके, देयर इज़ एन इशू, आई थिंक ये इशू इस वजह से आ रहा है कि अगर जैसे कि मैं इस फायरबेस ऑथेंटिकेशन सर्विस को फायर स्टोर सर्विस के अंदर जो है मैं फायर स्टोर सर्विस के अंदर फायरबेस ऑथेंटिकेशन सर्विस को कॉल कर रहा हूँ, यानी कि सर्विस के अंदर सर्विस कॉल कर रहा हूँ, तो ये एक इशू आ रहा है जो कि पहले तो नहीं आया और अब आ रहा है। सो इसको कैटर करने में टाइम लग सकता है, तो हमने ऑथेंटिकेशन सर्विस यहाँ पे यूज़ इसीलिए की थी कि यहाँ पे हम जो है करंट यूज़र की आईडी को गेट कर सकें। सो वो हम अभी इस तरीके से कर लेते हैं कि यहाँ पे करंट यूज़र की आईडी को है भिजवा देते हैं। ये इशू वैसे आना नहीं चाहिए था, क्योंकि फायरबेस ऑथ सर्विस में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हम फायर स्टोर सर्विस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब फायर स्टोर सर्विस के अंदर फायरबेस ऑथेंटिकेशन की सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। सो फिलहाल हम ये करते हैं कि इसको यहाँ से हटा देते हैं और सिंपली यहाँ पे हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम जो है करंट यूज़र की आईडी खुद ही भेज देंगे, करंट यूज़र जहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसको जो है मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ और जहाँ पे इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं उसको मैं वहाँ पे करंट यूज़र आईडी सर्विस के थ्रू जो है मैं यहाँ पे भिजवा देता हूँ, जो कि हमारा यूज़र लिस्ट व्यू मॉडल में था। और यहाँ पे मैं जो है फायर बेस ऑथ की सर्विस को कॉल करता हूँ और यहाँ पे इसको लोकेट करवाने के बाद सिंपली जो है हम यहाँ से जो है करंट यूज़र हमारे पास यहाँ पे गेट हो जाएगा और इसको जो है मैं यहाँ से सिंपली पास करवा दूंगा यहाँ पे फायरबेस ऑथ डॉट करंट यूज़र डॉट आई डी सिंपल। सो अब मेरे पास जो है वो यूज़र नहीं आएगा जो कि लॉग्ड इन हुआ हुआ है। सो लेट्स चेक दिस। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दो यूज़र आ रहे हैं, हुज़ैफा और अली, और लॉग्ड इन जो हुआ हुआ है जो वो है हमज़ा। सो लॉग्ड इन यूज़र जो है लिस्ट में शो नहीं होगा और हम इन दो यूज़र से जो है 1 to 1 अब चैट करेंगे। सो नेक्स्ट जो होगा, सबसे पहले हम चैट स्क्रीन डिज़ाइन कर लेंगे और उसके बाद फिर चैट मैसेजिंग वगैरह की जो है हम यहाँ पे इसको फायरबेस के थ्रू करेंगे।